नमस्ते नमस्ते। ये बारिश का मौसम, ये सुहानी हवाएं, बोलो पट रही हो तुम या किसी और को पटाए? अच्छा दोस्तों, आजकल पति पत्नी ही नहीं भगवान भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है गर्मी करे या बारिश। अच्छा दोस्तों, बारिश से याद आया, एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी ये बादल काले क्यों होते हैं? तो मैंने बोला, अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले ही हो जाएंगे ना। अच्छा, बीवी से याद आया, मेरी बीवी हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर जाती है। एक दिन ऐसे ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो मैंने बोला, सुनो कहाँ गई थी? तो वो बोली ब्यूटी पार्लर। तो मैंने बोला, पीतल के चम्मच को कितना भी घस लो पर वो सोने का नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरी बीबी मेरे ऊपर बहुत शक करती है। उसका शक दूर करने के लिए मैंने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा, रामायण भी पढ़ने लगा और तो और गरीबों की मदद भी करने लगा। अपने सारे बुरे काम छोड़ के प्रभु के भक्ति में लगा दिए। अब मेरी पत्नी फोन पर सहेलियों से पता है क्या बोलती है? कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। अच्छा, एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब इनको कौन समझाए भैया कि डॉक्टर को क्या दिखाना? अरे जितना है उतना ही तो दुखेगा। अच्छा, एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी मैं काम करके थक जाती हूँ। तो मैंने बोला, ऐसा करते हैं एक काम वाली बाई रख लेते हैं। तो वो बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला, क्यों? वो बोली, भूल गए, पहले मैं भी तो एक काम वाली बाई ही थी। अच्छा दोस्तों, सावन में लड़कियां जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए और मेरी बीवी जाती है शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। अच्छा दोस्तों, ये महिलाएं इतनी चालाक होती हैं, इतनी चालाक होती हैं, और ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मेरी बीबी बोली, सुनो जी अब से तुम रोज दारू पिया करो। मैंने बोला, वो क्यों भला? वो बोली, क्योंकि तुम नशे में ज्यादा काम करते हो। मैंने बोला, यार मैं कुछ समझा नहीं, आखिर बात क्या है? वो बोली, कल तुम शराब पीकर नशे में घर आए थे, नशे में सारे कपड़े धो डाले, सारे बर्तन धुल डाले और तो और नशे में मेरे पैर भी दबाए। दोस्तों, ये बादल कब बरसते हैं ये तो मौसम विभाग वाले आसानी से बता देते हैं, लेकिन बीवी कब बरसेगी ये मौसम विभाग वालों का बाप भी नहीं बता सकता है। अच्छा दोस्तों, एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी पहले तो तुम मुझे सपनों की रानी कहते थे, अब क्यों नहीं कहते हो? तो मैंने बोला, अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। दोस्तों, एक दिन बारिश के बाद बिजली चमक रही थी तो मेरी बीवी बोली, सुनो जी ये बारिश के बाद बिजली क्यों चमकती है?
तो मैंने बोला अरे पागल, भगवान टार्च मार के देखते हैं कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं। अच्छा, एक दिन बीवी बोली सुनो जी, ये गांव की बारिश और शहर की बारिश में फर्क क्या होता है? तो मैंने बोला गांव की पहली बारिश में गांव की मिट्टी की खुशबू आती है और शहर की पहली बारिश में नाले की बदबू आती है। दोस्तों, बरसात के इस सुहाने मौसम में कुंवारे सपने देखते हैं, कपल डेट पे जाते हैं और शादीशुदा बेचारे कपड़े सुखाते हैं। सुनो, ये कपड़े कहाँ सूखने को डालूं? अच्छा, एक दिन मेरी बीवी बोली सुनो जी, मुझे एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल गई है। तो मैंने बोला रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो वो बोली क्यों जी, क्यों नहीं होगा? तो मैंने बोला अरे नर्स की ड्यूटी इतना आसान नहीं है। नर्स जिस मरीज को बचाने की कोशिश करती है, साला वही मरीज उसको पटाने की कोशिश करता है। अच्छा दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसके पिताजी ने उसकी बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पांव से भी बीड़ी पी लेता है। दोस्तों, घर में झगड़ा हो जाने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है भैया, जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। अच्छा दोस्तों, लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिया है। अरे रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड से। दोस्तों, मेरे ससुर को जले पे छिड़कने की आदत है, क्योंकि वो हमेशा मुझे फोन करके बोलता है मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। अच्छा दोस्तों, लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, पर उनके पति को देखकर लगता है भैया कि शिव जी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पर थे। दोस्तों, एक दिन मैंने अपनी बीवी से बोला सुनो, एक न एक दिन हमें ये लड़ाई झगड़ा तो खत्म करना ही पड़ेगा, वरना कब तक ऐसे चलता रहेगा। तो वो बोली अरे हाँ, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, बस ऐसे ही चलता रहेगा। मैं खुद शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी वो है जो मुझे बाबा रामदेव बना देती है। बस मैं ही ओम शांति ओम करता रहता हूँ। दोस्तों, 90% भारतीय महिलाएं अपने पति के आदतों को बदलना चाहती हैं, पर ये निकम्मे पति अपने पत्नी को ही बदलना चाहते हैं। बीवी से लड़ोगे तो कोर्ट जाओगे, बीवी की सुनोगे तो स्वर्ग जाओगे, बीवी को खुश रखोगे तो राम बन जाओगे, और अगर बीवी को दुखी करोगे तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भैया राधे राधे।